वेलकम बैक टू माय चैनल चिल विद कॉमर्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे कहा था कि एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको ड्राइंग का मतलब आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे एक फर्म होती है और एक पार्टनर है। ठीक है, पार्टनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करता है फर्म से, अब वो कैश भी हो सकता है, वो एसेट भी हो सकता है ना, कुछ भी विड्रॉ कर रहा है फर्म से तो उसे अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा पार्टनर विड्रॉ करेगा, ठीक है, और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही करेगा, तभी उसे अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये कुछ विड्रॉ कर रहा है तो इन रिटर्न कुछ तो पे करेगा, तो क्या पे करता है, वो इंटरेस्ट पे करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईओडी, मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो ड्राइंग्स होती है ना बच्चों, वो भी ड्राइंग्स भी आपकी टू टाइप्स की होती है, या तो टेम्परेरी हो रही होगी या परमानेंट हो रही होगी, है ना। कोई एक पार्टनर है, सपोज करो ए। ठीक है, अब वो ए क्या करता है कि हर मंथ के एंड में सपोज करो कि 10,000 विड्रॉ करता है। ठीक है, तो वो एक फिक्स टाइम है, पर्टिकुलर है, या फिर सपोज करो 2 महीने के गैप में भी कर रहा है, तो वो टेम्परेरी नेचर का है ना। तो टेम्परेरी नेचर का विड्रॉ करता है वो, जो बाद में रिटर्न भी कर देगा, इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट भी करेगा उसका। तो वही ड्राइंग्स को अपन ड्राइंग्स बोलते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, है ना। पर जो परमानेंट नेचर के अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, मतलब ए ने 50,000 निकाल ली और वो उसको रिपीट मतलब रिटर्न नहीं करेगा, है ना, तब क्या होगा उस केस में कि उसे अपन विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि उससे आपकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होती है ना, इसलिए उसे अपन विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं अगर कोई परमानेंट नेचर की आपकी ड्राइंग होती है तो। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी किसकी, ड्राइंग्स की। अब अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, है ना। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली यहाँ पे मैंने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक तो जिसके रेट अगर आपको दे रखी है, रेट के पीछे पर एनम आपके लगा हुआ हो, और एक रेट ऐसे दे रखी है जिसके पीछे आपके पर एनम नहीं दिया गया हो। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जब पर एनम वाला केस होता है तो वहाँ पे टू टाइप्स से आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होती है वो होती है। एक होती है इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए और एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, इरेगुलर में भी आपके टू मेथड्स होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, रेगुलर में सिर्फ एक ही होता है, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, इरेगुलर में कितने मेथड हुए, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। रेगुलर ड्राइंग्स में कितने हुए, एवरेज पीरियड मेथड, बस एक ही है। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, इन दिस केस व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू अज्यूम द फ्रीक्वेंसी एज मिडल ऑफ एवरी मंथ। मतलब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड नहीं बताया गया होता कि कब विड्रॉ किया था, है ना, पर वो करता है, रेगुलर करता है, उससे अपन रेगुलर ड्राइंग के अंदर एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको रेट सिर्फ परसेंटेज दे दी, पर एनम नहीं लगाया हुआ पीछे, तब अपन सिंपल जो ड्राइंग दे रखी होगी उसकी परसेंटेज निकाल के यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, वहाँ पे मंथ की कैलकुलेशन नहीं होती, है ना। देखिए, इन दिस केस सिंपल कैलकुलेट द इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर नहीं देखते अपन और डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे ये जो मैंने आपको आगे मेथड्स बताए, इनका मैंने एक एक एग्जांपल ले रखा है। तो सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग्स है ना, तो इरेगुलर ड्राइंग्स के मैंने यहाँ पे दोनों मेथड आपके इसी एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें 1 मई को भी 5,000 विड्रॉ होते हैं, 30 जून को यहाँ पे 8,000, 1 दिसंबर को 3,000 और 31 मार्च जैन को 4,000 विड्रॉल होते हैं। ठीक है, तो आईओडी की रेट दे रखी है आपकी 12% पर एनम। ठीक है, अब दोनों मेथड से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी। सिंपल मेथड नाम से ही एक्सप्लेन होता है कि जो सिंपल है, सिंपल क्या, इसका ये फॉर्मूला होगा, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट की ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, 5,000, परसेंटेज तो 12% है ही सही, तो सब पे 12% ही लगेगा। ठीक है, इंटू 11 अपॉन 12, 11 कहाँ से आया, 11 फर्स्ट में से तुम काउंट करोगे कहाँ तक, 31 मार्च तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अपन अकाउंटिंग में क्या मानते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो फर्स्ट में से अपन कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 11 मंथ होते हैं, है ना। तो 11 अपॉन 12 करेंगे यहाँ पे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 550। ऐसे ही अपन 8,000 की भी करेंगे 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग, 3,000 की करेंगे 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग, 4,000 की करेंगे 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो टोटल आएगा इसका वो होगा आपका आईओडी, और जो कि कितना होगा, 1470। ठीक है, सेम इसी एग्जाम्पल पे अपन प्रोडक्ट मेथड भी यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड है ये। अब इसमें अपन देखें तो प्रोडक्ट मेथड है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इन सब का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, सबकी अपन ने ड्राइंग्स लिखी, कितने कितने मंथ्स थे 31 मार्च तक वो लिखे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे। ठीक है, जितना टोटल आएगा उसे टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे अपन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट को यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई करके 1/12 से करेंगे, तब भी आईओडी कितना आएगा, सेम, है ना। मतलब आईओडी की वैल्यू तो सेम आती है, बट निकालने के मेथड्स अलग अलग हैं, है ना। तो ये दो मेथड्स थे, सिंपल मेथड और
प्रोडक्ट मेथड, किसके अंदर, इररेगुलर ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है, एक आगे अपने आती है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग्स में अपन बेटा देखो फॉर्मूला तो वही होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 कर रहे थे वहाँ पे, है ना, बट यहाँ पे बस इतना सा ऐड हो जाता है, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब एवरेज पीरियड कैसे, आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है वहाँ पे कि आपकी ड्राइंग कब हो रही है, विड्रॉ कब हो रहा है, एंड ऑफ द मंथ हो रहा है, मिड ऑफ द मंथ हो रहा है ना, या फिर बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो रहा है, या क्वार्टरली हो रहा है, कैसे हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर देता है। उसके अकॉर्डिंग आपको लर्न करके ये टेबल लर्न कर लेते हैं तो अच्छा होता है। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का, पर इसको सिंपल है, लर्न कर लोगे तब भी बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो मिडिल अगर मिडिल मंथ में हो रही है तब अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों केस में, चाहे से मंथली विड्रॉ हो रहा हो या क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा हो, है ना। बिगिनिंग ऑफ मंथ हो रहा हो तो 6.5, एंड ऑफ द मंथ हो रहा हो तो 5.5। ठीक है, क्वार्टरली हो रहा हो बिगिनिंग में तो 7.5 और एंड में 4.5। ये लर्न करनी ही चाहिए, वरना फॉर्मूला भी है मैंने बताया इसका, बट बार बार कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप एक बार इसको लर्न कर लें। सीधा आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर संजय विड्रॉस ₹3,000 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, एवरी मंथ के एंड में, मंथ ये रहा एंड ये रहा, तो मतलब कितना एवरेज पीरियड आएगा 5.5, है ना। अब ये 3,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है कि मतलब एक महीने का है ये, इसको अपन ईयरली निकालेंगे तो 3,000 इंटू 12 करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी आ जाएगी, 36,000। ठीक है, अब इस टोटल ड्राइंग्स को अपन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी क्या आ जाती है, आईओडी। ठीक है, ये आपका थर्ड मेथड था। ठीक है, तो बेसिकली यही मेथड्स हैं किसके, आईओडी के। कौन कौन से बात हुई अपनी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इसमें आपके एक तो जब आपको रेट गिवन हो तभी लगते हैं ये तीनों मेथड, है ना। रेट गिवन, सॉरी, पर एनम अगर गिवन हो, पर एनम अगर किसी परसेंटेज के पीछे लग नहीं रहा तब अपन सिंपल मतलब टाइम फैक्टर को नहीं ध्यान में रखेंगे और सीधा कैलकुलेट कर देंगे। पर अगर आपको पर एनम दे रखा है क्वेश्चन में तब आपके दो मेथड्स होंगे, एक तो इरेगुलर ड्राइंग्स होती है या तो रेगुलर ड्राइंग्स होती है। तो इरेगुलर में आपके दो मेथड्स होते हैं, सिंपल एंड प्रोडक्ट, और रेगुलर ड्राइंग्स में होता है एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।